ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। आइए हम मासिक भविष्य फल 2025 नवंबर माह के ऊपर विचार करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए ये नवंबर 2025 कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जो जातक होते हैं वो भोग विलासी होते हैं, आलसी होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति वो सजग और सावधान रहने वाले व्यक्ति हुए। ऐसे व्यक्तियों के लिए नवंबर 2025 में क्या होने वाला है। ग्रहों की स्थिति हम देखते हैं, कुंडली के ऊपर विचार करते हैं तो कुंडली के अंदर 3 ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं। तो पहले हम विचार करेंगे कि कौन सी तारीख वृषभ राशि वालों के लिए खराब रहने वाली है। वो उस समय आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मैं जो तारीख बताता हूँ वो तारीख के दिन आप कोई भी प्रकार की रिस्क न ले, किसी भी प्रकार की उतावलापन आपको नहीं दिखाना है। तो नवंबर माह की 4, 5 एवं 6 तारीख, 23, 24 तारीख, यह जो तारीखें है वो तारीखें थोड़ी कष्टप्रद रहेगी, नुकसानदायक रहेगी। इन तारीखों में आपको कोई भी कार्य करते हुए सावधानी जरूर रखनी है। अब हम विचार करते हैं व्यापार की दृष्टि से। तो 10वें घर के अंदर राहु विद्यमान है, केतु की दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है। तो व्यापार कैसा रहेगा। व्यापार की दृष्टि से यह समय श्रेष्ठ रहने वाला है, उत्तम रहने वाला है। कई प्रकार के लाभ इस समय गाले के अंदर आपको मिलने वाले हैं, लेकिन आपको अपनी वाणी के ऊपर संयम बरतना है। बिजनेस, कोई नई डील का योग बन रहा है, नया व्यापार का योग बन रहा है। आप काफ़ी समय से किसी व्यापार को लेके प्रयत्न कर रहे थे, वो प्रयत्न आपका सफल होगा और व्यापार के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन यदि आप अपनी वाणी के ऊपर संयम नहीं बरतोगे, वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे, तो बना हुआ काम आपका बिगड़ सकता है। दूसरा, राहु बैठा हुआ है, केतु की दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है। तो आपको व्यापार की दृष्टि से सफलता तो है, श्रेष्ठ समय मिलेगा, श्रेष्ठ सफलता मिलेगी, आपके नए काम बनेंगे, लेकिन सोच विचार कर कदम उठाना है। क्योंकि इस समय के अंदर, नवंबर माह के अंदर नए व्यापार आपके सामने आएंगे, नई योजनाएं आपको मिलेगी। उस योजनाओं के अंतर्गत आपको सोचना है, विचार करना है। सोच विचार कर काम करोगे तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। यानी आपके इस माह के अंदर होगा क्या, तुरंत कार्रवाई करना चाहते हो आप, जुनून आपके अंदर है, काम करने की शक्ति आपके अंदर रहेगी। और उस जुनून, उतावलापन के कारण हो सकता है आप छोटी मोटी परेशानी के अंदर पड़ सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी करते हो या आप किसी के साथ में काम करते हो तो शासन प्रशासन से या आपके अधिकारियों से, आप जिसके अंडर में काम करते हैं उन लोगों से आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। वो आपसे प्रभावित रहेंगे और आपकी बात मानेंगे। यानी शासन प्रशासन से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। यदि आप कानूनविद है या अधिवक्ता है या कानून संबंधी आप काम करते हैं या रक्षा विभाग से जुड़े हुआ काम करते हो, रक्षा विभाग में, डिफेंस आदि में आप काम करते हो, ऐसे लोगों के लिए ये नवंबर माह उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। इसलिए व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो ये समय आपके लिए उत्तम और शुभ फल देने वाला है। लेकिन यदि आप भूमि संबंधी कार्य करते हो, रियल एस्टेट का काम करते हो, तो थोड़ी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, थोड़ी आपको परेशानी के अंदर डाल सकता है। कोई विवादित भूमि आपको नहीं लेनी है। विवादित काम से आपको, भूमि भवन आदि का काम है, उसमें विवादित काम से आपको बचना है, अन्यथा आप परेशानी के अंदर पड़ सकते हैं और वो जाके अगर आगे जाकर आपको लड़ाई झगड़ा, कानून, उस प्रकार की समस्या के अंदर आप फंस सकते हो। इसलिए आपको क्या करना है, मैंने कहा आपको अच्छे लोगों से सलाह लेना, सोच विचार करके काम करना ही आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। संतान के पक्ष से देखते हैं तो 5वें घर के अंदर शुक्र है, लेकिन शुक्र मात्र 2 दिन है, उसके बाद में शुक्र अपनी स्वराशि तुला राशि के अंदर आ जाएगा। तो 2 तारीख के बाद में आपको संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे।
यदि आप संतान का विवाह करना चाहते हो, संतान की सगाई करने चाहते हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। यदि आप तकनीकी क्षेत्र के अंदर काम करते हो तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप व्यापार करते हो या आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर है, उसके साथ में थोड़ी समस्या आपकी रहेगी, विचार थोड़े कम मिलेंगे, क्योंकि 7वें घर के अंदर वृश्चिक राशि के अंदर मंगल और बुध की युति है। कब तक है? वो है 23 तारीख तक मंगल और बुध की युति है। मंगल तो 7वें घर में पूरे माह रहेगा, लेकिन जो बुध है वो 23 तारीख को परिवर्तित हो जाएगा और बुध वक्री भी चल रहा है। इसलिए 23 तारीख तक आपके जीवन साथी के साथ में आपके मनमुटाव बढ़ सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या किसी बात को लेकर बात बढ़ जाना, झगड़ा हो जाना, किसी बात को लेकर परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न होना, इस प्रकार की समस्या आपको 23 तारीख तक दिखाई पड़ेगी। उसके बाद में जब बुध तुला राशि में आ जाएगा तो उसके बाद में यह समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। सूर्य है वो नीच का है, कब तक है? 16 तारीख तक है। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? तो 6ठे घर के अंदर 16 तारीख तक नीच का सूर्य है। तो क्या परेशानी के अंदर डालेगा? रोग, शत्रु, उससे आप परेशान रहेंगे। आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, स्वजन, अपने ही लोग आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं। दूसरा, आपको एक बात का और ध्यान रखना है। क्या रखना है? आपको व्यसन आदि से बचना है, किसी भी प्रकार के गलत कार्य से आपको बचना है, अन्यथा आपके ऊपर कलंक लग सकता है, आपके ऊपर झूठा आरोप भी लग सकता है। इसलिए कार्य करते हुए सावधानी, किसी के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है, आंख बंद करके किसी के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है, विश्वासघात हो सकता है, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपके साथ में रहने वाले लोग आपके साथ में धोखा कर सकते हैं। इसलिए विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 16 तारीख के बाद में यह समस्याएं कम हो जाएगी, लेकिन 16 तारीख तक यह समस्या रहेगी। इसलिए 16 तारीख तक विश्वास करते वक्त आपको ध्यान रखना है। अब हम यात्रा की दृष्टि से देखते हैं तो यात्रा योग मध्यम है। जहां तक हो सके तब तक आपको यात्राएं टालनी है। इस माह के अंदर आपको कौन सी तारीख खराब रहने वाली है? 4, 5, 6, 13, 14, 23 एवं 24 तारीख यह आपके लिए नुकसानदायक रहेगी, आपके लिए कष्टप्रद रहेगी। इसलिए इन तारीखों में आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आइए हम माता पिता की दृष्टि से देखते हैं। तो माता पक्ष भी मध्यम रहेगा और पिता पक्ष भी मध्यम रहेगा। न माता से लाभ होगा न पिता से, लेकिन आपको माता पिता से बनाकर रखनी है, उनसे व्यवहार अच्छा रखना है। आपको नुकसान हो सकता है, माता पिता को आपसे नुकसान नहीं है, लेकिन माता का स्वास्थ्य जरूर गड़बड़ रह सकता है। उसके कारण आपका धन व्यय हो सकता है, हॉस्पिटल का चक्कर, बार बार दवाई ज़्यादा लगना, उसके कारण आपका इस माह का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है, आपका खर्च बढ़ सकता है, उसके कारण आर्थिक परेशान आप रहेंगे। विद्यार्थी जो है उन विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा? तो विद्यार्थियों के लिए मिश्रित फल देने वाला महीना रहेगा। यदि आप साइंस के स्टूडेंट है तो आपके अच्छा रहेगा। आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थी है तो उनके लिए यह नवंबर माह इतना श्रेष्ठ और उत्तम फल देने वाला नहीं है। आप काम करते हो निडरता पूर्वक करोगे, आपसे लोग भयभीत रहेंगे, आप स्पष्ट वक्ता भी रहेंगे, उसके कारण कई बार आपके लोग आपसे दूर हट जाएंगे, आपसे दूरी बनाकर रखेंगे। पराक्रम स्थान के अंदर गुरु उच्चका होके बैठा हुआ है। अब गुरु उच्चका आपको क्या रिजल्ट देगा? गुरु उच्चका जो है वो आपको अपने कार्य के लिए आपको आगे बढ़ाने में सपोर्ट करेगा, यानी आप जो काम करते हो उसके आप आगे बढ़ोगे, सपोर्ट मिलेगा। किसका सपोर्ट मिलेगा? अपने परिवार का, यानी पुत्र का, भाई का, बहन का, उनका सपोर्ट आपको काम करने में मिलेगा। आपको यश भी मिलेगा। आप काम कम करोगे लेकिन आपके लोग वाह करेंगे, आपके लोग प्रशंसा करेंगे और भाई बहन से आपको लाभ होने का समय आ रहा है। इसलिए भाई के साथ में आप व्यापार करते हो,
या अपने निजी परिवार के साथ में आप व्यापार आदि करते हो तो आपको आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। अब गुरु की दृष्टि जो है वो 9वें स्थान के ऊपर नीच की दृष्टि है। गुरु की 5वीं दृष्टि है वो है 7वें घर के ऊपर, 9वीं दृष्टि है वो आय स्थान के ऊपर स्वग्रही होकर है। तो आपका भाग्य के अंदर जरूर उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकता है। कभी साथ देगा भाग्य, कभी परेशानी के अंदर डाल सकता है। यानी इस माह के अंदर जरूर उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन धन आता रहेगा, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम विचार करते हैं विदेश संबंधी कोई कार्य। यदि आप विदेश संबंधी कार्य करोगे तो आपके 12वें घर का मालिक स्वग्रही होकर लग्न के 7वें स्थान के अंदर केंद्र के अंदर बैठा हुआ है। यदि आप विदेश संबंधी काम करते हो, उसके अंदर यदि आप लकड़ी आदि का काम करते हो तो जरूर हानि हो सकती है। अन्य काम करते हो विदेश से आयात निर्यात का, आप यदि आप विदेश में निवास करते हो तो आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको 2-3 चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। एक, आपको अपने खान पीन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पेट संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पाचन शक्ति आपकी कमजोर है, या छोटा मोटा ऑपरेशन पेट संबंधी आपको हो सकता है, पथरी की समस्या है। इस प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। नए व्यक्ति का घर के अंदर आगमन का योग हो रहा है, यानी आपके संतान का योग हो रहा है, या आपका विवाह, आपके परिवार के अंदर आपके बच्चे का विवाह या पुत्री का विवाह, ऐसे नए व्यक्ति का आगमन घर के अंदर होने का समय इस माह के अंदर भी आ रहा है। अब आपको उपाय क्या क्या करने चाहिए? तो वृषभ राशि वाले जातकों को उपाय के अंदर, क्योंकि 4थे घर के अंदर केतु है और इसलिए आपको विशेष उपाय करना है, अपनी कुल देवी की पूजा करनी है। अपनी कुलदेवी पता न हो तो महालक्ष्मी का पूजन करना है। प्रत्येक शुक्रवार को माता जी के मंदिर में जाकर आपको गुलाब के पुष्प की माला माता जी को चढ़ानी है। साथ में यदि आपको देवी कवच स्तोत्र आता हो या माता जी का कोई भी श्लोक आता है उसका बार बार उच्चारण करना है, या माता जी के कोई भी स्तोत्र का पाठ करना है। और उपाय क्या करना है आपको? एक शुक्रवार के दिन आपको सफेद वस्तु का दान करना है। चाहे मंदिर में दान कीजिए या आप गरीब लोगों को दान, चावल है, सफेद वस्त्र है, शक्कर है, दूध है, उस प्रकार का दान आपको शुक्रवार को करना है। यह करोगे तो आपका जो समय थोड़ा खराब है वो आपके अनुकूल हो जाएगा और भगवती महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। अस्तु। जय श्री राम।